दीपावली दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे थे। तब से अयोध्या की प्रजा ने घी के दिए जलाए थे और स्वागत किया था। तभी से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन हम सुख समृद्धि में वृद्धि पाने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। होली होली एक रंगों का त्योहार है। भारत में मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसमें होलिका पूजन होता है। होली में सभी लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ईद ईद ऐसा त्योहार है जो रमज़ान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है और यह इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस विशेष त्योहार की शुरुआत सुबह की नमाज से की जाती है, जिसमें हजारों लोग एक साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्रिसमस डे, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसाई धर्म के लोगों द्वारा ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग चर्च जाते हैं। लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री, रोशनी और सजावट से सजाते हैं। ईसाई लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं। रक्षाबंधन रक्षाबंधन भाई बहन के बीच के बंधन को मनाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। राखी सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है। यह त्योहार नई शुरुआत, नई फसल और नई ऊर्जा का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा स्नान, दान और पूजा करते हैं। इस दिन सभी लोग खिचड़ी, तिल और गुड़ के लड्डू जैसे पारंपरिक व्यंजन खाते हैं। इस दिन लोग पतंगे भी उड़ाते हैं। कई राज्यों में तो मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पोंगल पोंगल दक्षिण भारत का एक प्रमुख फसल उत्सव है। इस फसल उत्सव का नाम तमिल शब्द पोंगा के नाम पे रखा है। यह उत्सव, जिसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है, यह 4 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार फसल की कटाई और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है, क्योंकि वे अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लोग नवरात्रि के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा। गणेश चतुर्थी एक हिंदू त्योहार है, जो भगवान गणेश जी के जन्म का उत्सव है। गणेश जी को समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। इस दिन व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हॉर्नबिल नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव है। हॉर्नबिल फेस्टिवल में नागा कुश्ती, बांस की डंडी दौड़, नृत्य, संगीत और पारंपरिक नागा कला का प्रदर्शन किया जाता है।
ओणम केरल का एक सबसे बड़ा त्योहार है। यह एक फसल उत्सव है। कहते हैं ओणम मानसून के अंत और फसल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि राजा बलि हर साल ओणम के दिन अपने लोगों से मिलने आते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ खुशी और आनंद मनाते हैं। भगवान वामन जयंती और राजा महाबली जी का स्वागत हर साल 10 दिनों तक मनाया जाता है। बिहू असम का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं: बोहाग बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू। इस दिन लोग पारंपरिक पकवान बनाते हैं, जिनमें खार, आलू पतीका और जाक शामिल है। इस दिन बिहू नृत्य भी किया जाता है। गुरु पर्व गुरु पर्व को गुरु नानक जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह सिख समुदाय का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। गुरु नानक देव जी ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भक्त रात्रि जागरण करते हैं और शिव मंत्रों का जाप करते हैं। दीपावली दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे थे। तब से अयोध्या की प्रजा ने घी के दिए जलाए थे और स्वागत किया था। तभी से दीपावली मनाई जाती है। दीपावली के दिन हम सुख समृद्धि में वृद्धि पाने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। होली होली एक रंगों का त्योहार है। भारत में मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसमें होलिका पूजन होता है। होली में सभी लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। ईद ईद ऐसा त्योहार है जो रमज़ान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाता है और यह इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस विशेष त्योहार की शुरुआत सुबह की नमाज से की जाती है, जिसमें हजारों लोग एक साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। क्रिसमस डे, जो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ईसाई धर्म के लोगों द्वारा ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाया जाता है। इस दिन लोग चर्च जाते हैं। लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री, रोशनी और सजावट से सजाते हैं। ईसाई लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं। रक्षाबंधन रक्षाबंधन भाई बहन के बीच के बंधन को मनाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है। राखी सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है। यह त्योहार नई शुरुआत, नई फसल और नई ऊर्जा का प्रतीक है। मकर संक्रांति के दिन लोग गंगा स्नान, दान और पूजा करते हैं। इस दिन सभी लोग खिचड़ी, तिल और गुड़ के लड्डू जैसे पारंपरिक व्यंजन खाते हैं। इस दिन लोग पतंगे भी उड़ाते हैं। कई राज्यों में तो मकर संक्रांति
अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। पोंगल पोंगल दक्षिण भारत का एक प्रमुख फसल उत्सव है। इस फसल उत्सव का नाम तमिल शब्द पोंगा के नाम पे रखा है। यह उत्सव जिसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और केरल में मनाया जाता है। यह 4 दिनों तक चलने वाला एक त्योहार है। यह त्योहार फसल की कटाई और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है क्योंकि वे अपनी मेहनत से प्राप्त करते हैं। नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। यह त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है, जिन्हें शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लोग नवरात्रि के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, जैसे गरबा, डांडिया और दुर्गा पूजा। गणेश चतुर्थी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश जी के जन्म का उत्सव है। गणेश जी को समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा गया है। इस दिन व्रत करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हॉर्नबिल नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, यह एक सांस्कृतिक उत्सव है। हॉर्नबिल फेस्टिवल में नागा कुश्ती, बांस की डंडी दौड़, नृत्य, संगीत और पारंपरिक नागा कला का प्रदर्शन किया जाता है। ओणम केरल का एक सबसे बड़ा त्योहार है। यह एक फसल उत्सव है। कहते हैं ओणम मानसून के अंत और फसल के मौसम के आगमन का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि राजा बलि हर साल ओणम के दिन अपने लोगों से मिलने आते हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ खुशी और आनंद मनाते हैं। भगवान वामन जयंती और राजा महाबली जी का स्वागत हर साल 10 दिनों तक मनाया जाता है। बिहू असम का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं: बोहाग बिहू, काटी बिहू, माघ बिहू। इस दिन लोग पारंपरिक पकवान बनाते हैं, जिनमें खार, आलू पतीका और जाक शामिल है। इस दिन बिहू नृत्य भी किया जाता है। गुरु पर्व को गुरु नानक जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह सिख समुदाय का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। गुरु नानक देव जी ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु थे। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इस दिन को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। मान्यता है कि इस दिन शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, भक्त रात्रि जागरण करते हैं और शिव मंत्रों का जाप करते हैं।